जय चार गुजा के साथ सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में सादर धूप। मेरा नाम कर्नल केसरी सिंह राठौर है। कल 1 साल और 3 महीने पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेके फौज से आया हूं। आने के बाद एक पीड़ा थी, एक भाव था। मेरे पिताजी ने घर में बचपन से ऐसा माहौल रखा था जहां बात ही राजपूती की हुआ करती थी। मेरे दादू साहब ने मेरा नाम केसरी सिंह रखा था। आया तो भगवान सिंह रोल साहब के साथ मिलने गया। आया तो महावीर सिंह की सरवड़ी के साथ बैठा। आया तो देवी सिंह महार साहब के पास बैठा। कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मेरी आवाज में आपने कुछ वीडियोस और विश्लेषण देख लिए हैं। मैं आपसे वो बात करूंगा जो मैंने पिछले 1.5 साल में महसूस की। मैं आपसे वो बात करूंगा जो मैंने 140 गांव जाकर अपने युवाओं के साथ बैठकर महसूस की। मैं आपसे वो बात करूंगा, वो कारण बात को बताऊंगा। उन्हीं भावों के हिसाब से थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं आपको। कहानियां सुनाने की एक आदत सी है मेरे एक गुरु हुआ करते थे केशवानंद जी। चंद्रेन राजपूत थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और अध्यात्म का बहुत जबरदस्त शौक था उन्हें। अध्यात्म में इतना डूब गए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के, उन्होंने कभी विवाह नहीं किया था, हरिद्वार में जाकर संन्यास लेके आश्रम बसा लिया। एक नया लेफ्टिनेंट केसरी सिंह राठौर 2 तारे लगाया हुआ, हाथ में पिस्तौल लिया हुआ, उनको एक दिन यूनिफॉर्म में रेल की गाड़ी में मिल गया। हम बैठे थे, वो एसी चेयर कार में बैठे थे। बुलाया, पास में बात सी हुई, अच्छा लगा। उन्होंने कहा, गुरु मत कहो, मित्र हूं तुम्हारा। जब जब मौका मिलता था उस लेफ्टिनेंट केसरी सिंह राठौर को अपनी यूनिट से 2 घंटे 4 घंटे चुराने का, तो भाग के हरिद्वार जाता था और उनके साथ घंटों बिताता। क्षत्रिय थे वो, आध्यात्मिक थे वो। बैठ के कई बार बात चली उनसे, तो पूछ बैठा मैं कि गुरुदेव, आपने महाभगवती पुराण को इतनी अच्छी तरह पढ़ा है, गुरुदेव आप शक्तियों को इतनी अच्छी तरह जानते हो, आप तो सब कुछ जानते हो, आपके जीवन में कमी क्या रह गई? तो सुनना आप, मेरे उस राजपूत गुरु ने मुझे क्या कहा। उसने कहा, बेटा मैं झुंझार नहीं हो सकता। हमारे समाज के जो काम आए, जो रणभूमि में जो खेत हुए, वो तो सीधा मोक्ष चले गए, मगर मैं साधु बन गया। याद रखना, तुम कितने भी बड़े आध्यात्मिक हो जाओ, जब तक समाज सेवा के रास्ते से होते हुए नहीं आओगे और सीधा अध्यात्म के शॉर्टकट पे आओगे, कभी मोक्ष नहीं पा पाओगे। इसलिए मैं ये मानता हूं कि मेरे इस मनुष्य जीवन को मोक्ष तभी मिलेगा जब मैं समाज सेवा में अपना पूरा प्रयास करके अर्पण कर पाऊंगा। मैंने फिर पूछा, गुरुदेव ऐसा क्या है जिस क्षत्रिय समाज के लिए आप इतने दीवाने हैं, उसमें कमजोरी क्या है? तो एक कहानी सुनाई उन्होंने। उत्तराखंड जो पहले यूपी का हिस्सा था, वहां काठ गोदाम नाम का एक स्टेशन है पहाड़ों के पास, जहां जंगल हुआ करते थे। उनको काटने के लिए अंग्रेजों के जमाने में हाथी लगा रहे थे, बलशाली बड़े बड़े हाथी, जो लट्ठे के लट्ठे उठाया करके ले जाया करते थे। और शाम के समय या अगले दिन सुबह कई बार अंग्रेज उन हाथियों के ऊपर बैठ के शिकार पे जाया करते। दिन में वो मजबूत हाथी लट्ठे भी उठाते थे, अंग्रेजों को अपनी पीठ पे बिठा के शिकार भी करते थे। एक दिन लॉर्ड गवर्नर साहब, जिन्हें लॉर्ड गवर्नर कहते थे, लॉर्ड गवर्नर साहब की मेट साहब आई, नैनीताल जा रही थी, काठ गोदाम में रुकी। अंग्रेज कप्तान साहब ने उनके लिए हाथियों की जो सफारी होती है वो ऑर्गेनाइज करी। मेट साहब हाथियों पे थी। यहां थोड़ा ध्यान देना, मेट साहब हाथियों पे थी, बलिष्ठ हाथी थे, हाथ में सूंड में लट्ठे उठा रखे थे। पूछी, इतने सुंदर हाथी हैं, क्या नाम है उनका? उस अंग्रेज ने जवाब दिया, वो जो सबसे आगे हाथी चल रहा है, सबसे तगड़ा वाला, उसका नाम है राजपूत। जो उसके पीछे हाथी चल रहा है उसका नाम है क्षत्रिय। जो तीसरा हाथी है उसका नाम है योद्धा। जो चौथा हाथी है उसका नाम है चंदेल, और जो 5वां हाथी है उसका नाम है राठौर। हंसने लग गई वो अंग्रेजनी। पूछा उस अंग्रेजनी ने कि अरे ये तो यहाँ के ठाकुर होते हैं, यहाँ के राजा होते हैं, ये क्या नाम रख दिए तुमने? उनने क्या क्रोध नहीं आता? तो बोले, साहब वो तो ये नाम सुन के खुश होते हैं, और इसकी असलियत क्या है वो आज शाम को आपको दिखाएंगे। शाम को बड़ा विहंगम दृश्य था साहब। 8-10 हाथी चारों तरफ, एक टांग पे छोटी सी सांकड़ और एक कटे हुए पेड़ से बंधे हुए थे, और बीच में सारी गायें और बकरियां इकट्ठी करके, और वो सारे महावत सोया करते थे।
अंग्रेज ने पूछा ये क्या सीन है, ये हाथी तो जब चाहे तुड़वा के जंगल में चले जाएंगे और इनको चारों तरफ क्यों लगाया है? क्योंकि इन हाथियों की प्रेजेंस से इन जानवरों की रक्षा होती है, मनुष्यों की रक्षा होती है। पर ये हाथी तो इतने तगड़े हैं, ये तो जब चाहेंगे तोड़ के जंगल में चले जाएंगे। बोले नहीं, ये हाथी कितने भी बलिष्ठ हैं, ये हाथी नहीं जानते। इनको हमने पांव से नहीं बांधा हुआ है, हमने इनको विचारों से बांधा हुआ है। जो मकराना में बंधे हुए हैं हम इस राजस्थान में बंधे हुए हैं यहां विचारों से। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब वो हाथी कमजोर थे, जब वो हाथी बच्चे थे, तो उनको उन रस्सियों से और सांकड़ों से बांध के रखा जाता था। खड़े हो गए वो हाथी, ताकतवर हो गए वो हाथी, मगर कभी ये जान नहीं पाए कि उनमें कितनी ताकत थी, क्योंकि उन्हें कभी पहचानने नहीं दिया गया। आज 2022 में और आने वाले विधानसभा 23 में ये राजपूत जाति गजराज की तरह ताकतवर होगी, मगर यहां से नहीं, यहां से बंधी हुई है ये, यहां से बंधी हुई है। सुनना आप मेरे आंकड़े और ध्यान देना, अगले 2023 में 8.5 करोड़ लोग होंगे हम, 8.5 करोड़ जनसंख्या राजस्थान की, 82 से 85 लाख राजपूत, 48 लाख से 52 लाख राजपूत वोटर, और उसके अंदर करीब 39 लाख ऐसे युवा जो अभी तक 25 साल के भी नहीं हुए हैं। ऐसी शक्ति है हमारी, मगर हम क्या कर रहे हैं? मकराना में क्या कर रहे हैं, नागौर में क्या कर रहे हैं? अपनी पीठ पे 8वीं 10वीं पास उन नेताओं को जो दूसरी जाति के हैं, जो इस लायक नहीं है, उनको बांध बांध के उठा के राजनीति के चुनाव जितवा रहे हैं। हम ये काम कर रहे हैं हम क्यों? क्योंकि हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे। मैं और मेरे इन युवाओं के साथ मैंने एक बात देखी है, बहुत ऊर्जा है साहब इनमें, बहुत ताकत है। मैंने 5 दिन 3 दिन 2 दिन का समय देके देखा है, इनको बदल दिया इन्होंने। 500 700, जब लोग कहते थे साहब मकराना में 150 राजपूत इकट्ठा हो जाए बड़ी बात है, 2200 2300 राजपूत, इसलिए नहीं कि इनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसलिए कि इनके मन में एक बेबसी है, एक दर्द है, बदलने का भाव है। इस जंजीर को तोड़ना चाहते हैं ये लोग। तोड़ने दोगे आप? तोड़ने दोगे आप? हम शहर वालों से विनती करने आए हैं, गांव से युवा, तोड़ने दोगे आप उस जंजीर को? अगर हां तो मेरे साथ हाथ उठा के एक बार बोलना, बाबूजी महाराज की, चटम्बे मात की, नागरे जमात की। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, कोई भाषण नहीं, एक बात करूंगा और अपनी भावना प्रकट करूंगा। परिसीमन के बारे में पढ़िए, परिसीमन के बारे में समझिए, मातृशक्ति से परिसीमन की बात कीजिए। अगले 4 साल में 1977 से जो अभी तक 200 विधानसभा सीटें हैं, वो बदल के 230 240 कर दी जाएंगी। जो लोकसभा की 25 सीटें हैं, वो 50 कर दी जाएंगी। सीमाएं बदली जाएंगी, इधर से उधर पंचायत समितियां सरकार दी जाएंगी, पंचायतें गांव मोहल्ले जातियों के हिसाब से बांट दिए जाएंगे। अगर नहीं समझ पाओगे और राज में हिस्सेदारी नहीं बढ़ा पाओगे, तो याद रखना राजपूत कौम लोकतंत्र के अंदर कहीं दब के रह जाएगी, नामो निशान मिट जाएगा। मैं निवेदन करता हूं, सिर्फ अगले 1.5 साल विधानसभा तक और 4 साल परिसीमन तक एक साथ दिखना सीख जाओ। साल में कम से कम 2 बार गांव आना सीख जाओ। अपने इन युवाओं की बात सुनना सीख जाओ। और अगर हो सके तो अपने 3900 वोट जो आज भी जयपुर में बसे हैं, उनको वापस लेके आ जाओ। बाकी हम पे छोड़ दो, बदलाव आएगा। मुझे विश्वास है मुझ पे और मेरे युवाओं पे। आपसे तो सिर्फ निवेदन है, एक बार इन बातों को ध्यान से सोचना और उसके बाद कोई फैसला करना। जय चांद हो जाए। बोलो नागरे जमात की।